औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब के बारे में बयान करेंगे। औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुआ। वो शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। तो औरंगज़ेब की तालीम व तरबियत के लिए जय्यद उलमा और उस्ताज़ कराम की ड्यूटी लगाई गई ताकि औरंगज़ेब आलमगीर आला तालीम व तरबियत हासिल कर सके। तो जल्द ही औरंगज़ेब ने अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया और इसी तरह फ़न हरब पर भी अबूर हासिल कर लिया। शाहजहाँ अपने बेटे की काबिलियत और फ़हम फ़रासत को समझता था। तो औरंगज़ेब अपने वालिद शाहजहाँ के साथ मुख्तलिफ़ जंगों में हिस्सा लेता, मुख्तलिफ़ मुहिम्मात में साथ रहता, मुख्तलिफ़ फतूहात में साथ रहता। तो इसीलिए शाहजहाँ ने अपने दौर में अपनी ज़िंदगी में ही औरंगज़ेब को हिंदुस्तान का बादशाह मुकर्रर कर दिया। औरंगज़ेब एक बड़ा दयानतदार, मेहनती और जफाकश इंसान था। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने इंसाफ का बोलबाला किया ताकि माशरे के हर शहरी को इंसाफ मुहैया हो सके। तो औरंगज़ेब आलमगीर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तलीमात से बहुत मुतासर था। उन्होंने अपने दौर में दीन इलाही को फ़रोग़ दिया, इस्लामी असूलों को फ़रोग़ दिया। तो अब हम ज़िक्र करते हैं कि औरंगज़ेब के दौर में उसको कौन से मसाइल पेश आए। तो सबसे पहले शुमाली हिंदुस्तान, उच्च बहार और शाम। जब शाहजहाँ के बेटे आपस में इक़्तिदार के हसूल के लिए लड़ने लगे तो उच्च बहार और शाम के हुक्मरानों ने मुग़लों के इलाक़ों पर हमले शुरू कर दिए। तो औरंगज़ेब इन इलाक़ों की तरफ अपनी ज़्यादा तवज्जो न दे सका, जिसकी बना पे इन लोगों ने इन इलाक़ों पर हमले शुरू किए। तो औरंगज़ेब ने जल्द ही लश्कर कशी करके इन इलाक़ों को यानी उच्च बहार और शाम को हासिल कर लिया और उन इलाक़ों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। आगे ज़िक्र आता है राजपूतों से तल्क़ात। औरंगज़ेब के दौर में राजपूतों ने बगावतें करना शुरू कर दी। राजपूत आपस में मुत्तहिद होना शुरू हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। तो औरंगज़ेब ने राजपूतों को शिकस्त दी और राजपूतों के राजा यानी मेवाड़ का राजा जो था
उसको अतायत पर मजबूर कर दिया। उसने औरंगज़ेब की अतायत कर ली। तो बाद में औरंगज़ेब ने अपने बेटे शहज़ादा अकबर को एक इलाके का बादशाह मुकर्रर किया, यानी दक्कन के इलाके का उसको बादशाह मुकर्रर किया। तो उसने अपने बाप औरंगज़ेब के मुकाबले में बगावत शुरू कर दी। तो औरंगज़ेब ने उसे गिरफ़्तार कराना चाहा, तो वो दक्कन को छोड़कर दक्कन से होता हुआ ईरान चला गया। फिर आगे आता है सिखों की शोरश। औरंगज़ेब के ज़माने में मित्रा के इलाकों में सिखों ने कश्मीर और पंजाब में लूटमार शुरू कर दी। तो शाही फ़ौज हरकत में आई और सिखों को इस मुहिम से दूर करने की कोशिश की और सिखों को फ़ौज दबाने में कामयाब हो गई। तो उस वक़्त सिखों का जो गुरु था वो औरंगज़ेब की अतायत कबूल करने पर मजबूर हो गया। फिर आगे आता है जाटों की बगावत। जाटों ने अपने इलाकों में बगावत शुरू कर दी। तो इस बगावत को कुचलने के लिए भी औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ़ मनसूबाजात बनाए, प्लान बनाए और बिल आकर वो अपनी मनसूबाबंदी में कामयाब हो गए और जाटों को औरंगज़ेब ने शिकस्त दी। फिर आगे आता है दक्कन और मरहट्टे। तो जब देखा मरहट्टों ने कि दक्कन की जो सूरत हाल है वो कमज़ोर है, औरंगज़ेब का बेटा दक्कन छोड़कर भाग गया है, तो मरहट्टों का एक लीडर शिवाजी, उसने मरहट्टों को यकजा करने की कोशिश की। उसने मरहट्टों को इकट्ठा किया और अपनी एक फ़ौज बना ली। तो उसने एक इलाके पर फ़ौज कशी की और 2 किलों पर कब्ज़ा कर लिया। एक किले से उसको बहुत ज़्यादा रकम मिली, दौलत हासिल हुई। तो वो भी उसने अपनी फ़ौज को मज़ीद मुतहर्रिक करने के लिए खर्च कर दी और अपना फ़ौजी विंग ज़्यादा वसी किया। तो औरंगज़ेब ने फिर उस शिवाजी और मराठों की जो फ़ौज थी उस पर लश्कर कशी की और मराठों के रहनुमा शिवाजी के वालिद को गिरफ़्तार कर लिया। तो शिवाजी ने अपने वालिद की निजात चाही और वो दोनों किले वापस लेने का ऐलान किया। तो औरंगज़ेब ने उसको माफ़ कर दिया और बाद में कुछ इलाका शिवाजी को दिया कि वो हुकूमत करे, लेकिन वो अंदर से फ़ायदा उठाता रहा और साथ ही अपनी फ़ौज को मुतहर्रिक करता रहा। तो फिर उसने दक्कन का रुख किया और फिर दोबारा हमला आवर हुआ। तो
वो इस मरतबा भी नाकाम हुआ। तो आज हमने ये जो बयान किया है औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, ये हमारा हिस्सा अव्वल है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।